हेलो बच्चों, मैं आपका अपना संदीप स्वामी, केमिस्ट्री लेक्चरर। बच्चों, अपन लास्ट लेक्चर में इनऑर्गेनिक पे बात कर रहे थे और आज मैंने आपको बोला था कि अल्टरनेट एक अपन ऑर्गेनिक रखेंगे और एक अपन नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अल्टरनेट रखेंगे और फिजिकल कंटिन्यू रखेंगे। इस हिसाब से अपन बात कर रहे थे। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो बच्चे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काफी बात करता हूँ। 2-3 लेक्चर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेता हूँ। वो इसलिए लेता हूँ बच्चे की बेसिक फंडामेंटल जो आप अपने जो अगर अच्छे होंगे तो अपन जो है वो ऑर्गेनिक में अपना जो है ना एक लैब बना पाएंगे। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री जिसको है ना बिल्कुल यूं इंटरेस्ट के साथ अपन पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा अपने को फील होगा। बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ अपना जो आज का लेक्चर जो है वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है जिसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन बात करते हैं। लोग बाग एक दो फॉर्मूले में बच्चों इसको पढ़ा देते हैं, जबकि वो गलत बात है। वो कुछ जगह अप्लाई होता है, उसके बाद उसका रहता फैल जाता है ना। अपन बच्चे बहुत अच्छे से सलीके से इसको पढ़ेंगे, है ना। और अपन ये पूरा का पूरा जो अपना सिनेरियो जो अपना लेक्चर जो है वो पूरा जेई मेंस एंड नीट लेवल का ही रहेगा। तो बच्चे उस हिसाब से अपन बात करेंगे। बोर्ड का इसमें वो है नहीं बच्चे, बोर्ड बिल्कुल बोर्ड का बच्चा जो है वो इससे मेरे को नहीं लगता। हाँ, जेई और नीट पैटर्न पे है पूरा ये। तो बच्चे अपन इसी पे बात करेंगे। लास्ट में अपने इनऑर्गेनिक में अपना पीरियोडिक चल रहा है, इधर अपन बीओसी चला रखा है और अपन कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। मेरे भाई, अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे बात करने वाले हैं। बच्चे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हाइड्रोजन जो है वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं अपन, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आपका है, इसके मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, एक तो आपके पास होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आपके पास होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में सारे बॉन्ड कैसे होंगे बच्चे? कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे। जबकि अनसैचुरेटेड में आपके मल्टीपल्स बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल ट्रिपल। ओके बच्चों, तो आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो उसकी अपन बात करते हैं बच्चों। आओ बच्चों, मैं क्या करता हूं बच्चे, सबसे पहले कि आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। आपको पता है बच्चे, मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं रटवाने पे कम बिलीव रखता हूं। मैं हर चीज को क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा भाई ये तो थ्योरी तो आनी है नहीं, क्वेश्चन की बात होनी है। तो मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो वो क्वेश्चन के साथ रखता हूँ बच्चे, है ना। तो बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या लेता हूँ बच्चे की एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल लिया मेरे भाई। आपके आपके पास जो एग्जाम्पल है बच्चे, क्या ये एल्केन है? ये अपने पास जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? एल्केन है बच्चों। एल्केन का जनरल फॉर्मूला जिसको अपन जीएफ बोलते हैं इन शॉर्ट, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या आता है मेरे भाई? CnH2n+2। ओके बच्चों, मेरे भाई यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। तो मेरे भाई 3 कार्बन का एल्केन कितना बनता है? बोलो बच्चों, कितना बनेगा? H8 बनेगा बच्चों। क्या ये H8 है बच्चों? बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मैं क्या चाहता हूं बच्चे, मैं आपको ये बात बोलूंगा कि भाई साहब, आप तो है ना एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो। ओके बच्चों, आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे बच्चे। जब आप हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे ना, तो आपने टोटल जो है वो यहां से 2 हाइड्रोजन को क्या किया है बच्चे? रिमूव किया है बच्चों। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनने वाला है वो क्या बनेगा मेरे भाई? आपके पास बनेगा CH2CH3। मेरे भाई बहुत सलीके से बताना, बहुत ध्यान से बताना, क्या इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है और 1 वैलेंसी फ्री है? और मिड कार्बन की, ये आपका ए कार्बन है, इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं सी कंसीडर कर लेता हूं। मेरे भाई ध्यान से देख, एक कार्बन की कार्बन नंबर ए जो आपका है, इसकी आपकी 1 वैलेंसी फ्री है। ओके बच्चे, बी कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है बच्चे। सी कार्बन सैचुरेटेड है, वैलेंसी कंप्लीट है बच्चे, 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। मेरे भाई, क्या मैं इसको यहां पे डबल बॉन्ड लगा के इसको सेटिस्फाई कर सकता हूं फ्री वैलेंसी को? हाँ ना बोल बच्चे, क्या अभी ये सेटिस्फाई है? मेरे भाई ध्यान से देख, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो एल्कीन बनेगा बच्चे। तो मेरे भाई ये आपके पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया C3 और H6। ओके बच्चों, C3H6 का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं बच्चों, मैंने आपको क्लासेस में जनरल फॉर्मूले पे बात कर रखी है ना। जबकि अपन जनरल फॉर्मूले पे और इन सब पे एक अलग बनाएंगे वीडियो लेक्चर। ये सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अपन बात कर रहे हैं बच्चे। इसमें इस क्लास में पूरा का पूरा अपन एंड शॉर्ट एंड स्वीट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की ही बात करेंगे, है ना बच्चे। तो आपके पास बच्चों क्या बन गया? आपके पास क्या बन गया बच्चे? आपके पास बन गया CnH2n। ओके बच्चों,
ये आपके पास क्या बन गया मेरे भाई, ये आपके पास बन गया एल्कीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बन गया। ये आपके पास क्या बन गया बच्चे, एल्कीन बन गया। बच्चे मैं आपको बता देता हूं, डीयू से जेईमेन 22 में आपका जैन सेशन में और मार्च सेशन में दोनों में आपका पीवाईक्यू आया है बच्चे, दोनों में पीवाईक्यू बना है बच्चे। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं ना बच्चे, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो 23 में भी बच्चे यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। तो मेरे भाई ये जेई मेंस में यहां से अल्टरनेट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बन रहा है डीयू पे, है ना। बीओसी से जेई मेन सवाल पूछ रहा है, नीट भी पूछ रहा है। नीट जेई मेन बीओसी वाला जो अपना चैप्टर है उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो हल्के फुल्के सवाल जो नीट है वो अब पुट कर रहा है ना। जबकि जेई मेन जो है वो आपसे डीयू कैलकुलेट करवा रहा है, थोड़ा सा इंटीजर टाइप का सवाल बना के थोड़ा ठीक ठाक, क्योंकि जेई है वो थोड़ा अच्छा बनाएगा, और नीट जो सवाल है आपसे रैंडम जो सवाल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ऐसी बातें आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत सलीके से पढ़ेंगे अपन, और इसको पढ़ेंगे तभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा वेटेज आपका रखती है। और ऑर्गेनिक को भाई साहब पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी के साथ साथ अगर आप लोग पूरा अपनी जान डालोगे ना, अपना पूरा इंटरेस्ट डालोगे ऑर्गेनिक में, और तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करने वाली होने वाली है, आपकी ऑर्गेनिक बहुत शानदार कर दूंगा बच्चे। आप तो बस सलीके से मेरे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए बस बच्चे। मेरे भाई वो ध्यान से देखिए, अभी आपके पास CnH2n बन गया है बच्चे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे बच्चे, अब आप क्या करेंगे, मैं इस बार बोलूंगा, ये केस फर्स्ट था, अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, आप यहां से है ना, गिवन जो आपके पास कंपाउंड जो था ना आपके पास वो बना बच्चे, है ना। आप क्या करो, इसी से अपन कंपेयर करते जाएंगे, उसको नहीं लेंगे बच्चों। आप इस बार क्या करो, 2 हाइड्रोजन रिमूव करो बच्चे इस कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन रिमूव करो इस कार्बन से। ओके बच्चों, 2 हाइड्रोजन आप रिमूव करो, तो मेरे भाई आपके पास टोटल 4 कार्बन का लॉस हो जाएगा। आपके पास टोटल कितने कार्बन का लॉस हो जाएगा, 4 कार्बन का लॉस हो जाएगा। तो अभी जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, आपका बनेगा CH3 ये बनेगा बच्चों। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है बच्चे, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है और इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है। क्या बच्चे मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड बनाने पे कार्बन की, कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी तीनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी बच्चों। कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी तीनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी बच्चों। तीनों की वैलेंसी जैसी सेटिस्फाइड होगी बच्चे, फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n-2 क्या बन गया बच्चों, एल्काइन बन गया बच्चों। ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइन बन गया बच्चों। ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइन बन गया बच्चों। और ये क्या बन गया, C3H4 बन गया। ओके बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 बन गया। मेरे भाई बहुत ध्यान से देख, जैसे ही आपका एल्काइन बना है ना, जैसे ही आपका एल्काइन बना है, तो अब बच्चे अपन कंपेयर करेंगे। बच्चे अब अपन है ना तीनों को क्या कंपेयर करेंगे, देख यहाँ पे सारे सैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पे सारे की सारे सैचुरेटेड कार्बन है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है बच्चे, हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड है सब में। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सारे बॉन्ड जो है वो आपके जो है वो सैचुरेटेड बॉन्ड है। जबकि आप सेकंड केस में जैसे ही आपने इधर बनाया एल्कीन बनाया, तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ, 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ। तो 2 हाइड्रोजन का लॉस एक डीयू जनरेट करता है, कितनी जनरेट करता है बच्चे, 2 हाइड्रोजन का अगर आपका लॉस होगा तो डीयू कितनी जनरेट होगी बच्चे, 1 डीयू जनरेट होगी। अगर बच्चे मैं कंपेयर करूं, अगर मैं थर्ड वाले केस से कंपेयर करूं, तो एल्काइन जो आपका है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है आपका, टोटल 4 हाइड्रोजन का लॉस। तो अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस एक डी जनरेट करता है, तो 4 हाइड्रोजन का लॉस कितने डी जनरेट करेगा बच्चे, 2। तो यानी मैं सिंपल बोल सकता हूं कि एल्केन की डीयू 0, एल्कीन की कितनी 1, एल्काइन की कितनी 2। ओके बच्चों, अब एक बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया, अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि भाई साहब आप तो ऐसे करो, आप तो ऐसे करो, आप तो अपनी मर्जी से हटाते जा रहे हो, ए नंबर से हटा रहे हो, बी नंबर से हटा रहे हो, हम तो सिर्फ ए और सी से हटा के देखेंगे। ये भी लॉजिकल पॉइंट है, ये बात अपन करें बच्चे, है ना। एक बच्चे के माइंड में, एक बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है कि साहब आप तो ए और बी से उठा रहे हो, अपने हिसाब से उठा रहे हो, तो ए और सी से भी तो देखो। तो अपन उस पर ट्राई करते हैं बच्चे, अपन उस पर ट्राई करते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं बच्चे, मेरे पास एल्केन था बच्चों, मेरे पास क्या था बच्चों, एल्केन था। मैंने एक हाइड्रोजन तो रिमूव कर दिया बच्चे यहां से, और इस बार एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया यहां से। ओके बच्चों, ये रिमूव कर दिया बच्चों। ये रिमूव करने के बाद ये आपके पास इधर टोटल 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ, और आपके पास जो कंपाउंड बना वो बना CH2 फ्री वैलेंसी, CH2 और CH2, ये बना बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ,
इसकी भी फ्री वैलेंसी है। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या बच्चे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चे? क्या मैं इसको इस तरीके से, बच्चे इसका मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दूं? इसका मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दूं बच्चे? बोलो। अरे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दूं बच्चों? क्या एक रिंग क्रिएट होगी कि नहीं होगी बच्चों? एक रिंग क्रिएट होगी ना। अब बच्चे इधर जो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला जो था, इधर जो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला था एल्केन का, इधर आपके पास एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला जो था वो क्या था? CnH2n+2 था बच्चों। यानी ये था बच्चों, आप ये सॉरी आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था बच्चे? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C3H8 था बच्चों। C3H8 था बच्चों। इधर इधर आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? चेक करो बच्चे। क्या आप मेरे को बताएंगे बच्चे यहाँ पे कितने हाई कार्बन है? आप है ना बिल्कुल यूं अनपढ़ों की तरह गिनने मत लग जाना बच्चे, है ना। बिल्कुल यूं ना थोड़ा सा स्मार्टनेस रखना आपने, है ना बच्चों। तो अपन क्या बात करेंगे? C3H6 बात करेंगे बच्चों, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ सर, सर ऐसा फॉर्मूला तो C3H6 तो किसका बनता है सर? C3H6 तो किसका बनता है सर? एल्कीन का बनता है ना सर, एल्कीन का बनता है। बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं सर, तो मैं इसको एल्कीन तो नहीं बोल सकता मेरे भाई। साइक्लिंग रिंग का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी कैसा होता है? एल्कीन बनता है बच्चे। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है उससे रिजेंबल करता है CnH2n। साइक्लिक कंपाउंड का भी जो है वो आपका क्या बनेगा? अगर सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, अगर सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n बनेगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक रिंग की भी डी कितनी होगी? 1। क्योंकि बच्चे यहां से अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन चेक करूं तो कितना है? 2 है बच्चे, है ना बच्चे। और 2 हाइड्रोजन का लॉस जो होगा वो आपकी कितनी डी जनरेट करता है? 1 डी जनरेट करता है। तो मेरे भाई इधर से इधर जो आपका है वो 2 हाइड्रोजन का लॉस है, और 2 हाइड्रोजन के लॉस के केस में आपका डी जो है वो कितना जनरेट होता है? 1 डी जनरेट होता है। ये बच्चों लॉजिकल पॉइंट है जो आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। लोग भाई इसको एक फॉर्मूला लिख देते हैं और उस पे जो है वो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गिनवाते रहते हैं। वो कुछ जगह लगता है और कुछ जगह वो नहीं लगता, तो उसका रायता फैल जाता है। इसलिए चीजों को बहुत लॉजिकल पढ़ना चाहिए, चीजों को बिल्कुल एकदम यूं है ना जीरो से उठा के पढ़ना चाहिए, ताकि कंसेप्ट जो है वो अपने क्लियर हो जाए। और मेरा ये आपको पता ही बच्चे क्लासरूम में ये फंडा रहता है कि मैं रटवाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं चीजों को एकदम बेसिक से उठाते हुए टॉप तक लेके जाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है ना तो वो क्वेश्चन में रायता फैला सकता है ना। तो अपनी ये शॉर्ट ट्रिक वाला कोई सीनेरियो है ना, ये ज्यादा वो है ना वो चलता नहीं है ना बच्चे, वो ज्यादा यूं बहुत बढ़िया नहीं होता है ना। तो अपन बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब बच्चों क्या मैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे ऐसी बातें बोल सकता हूं क्या? जो अभी अपन ने इस कंसेप्ट को पढ़ा है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्या मैं ऐसी बातें बोल सकता हूं बच्चों? इस कंसेप्ट के बेसिस पे ऐसी बातें बोल सकता हूं बच्चों? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं बच्चे, मैं यहां पे लिखूंगा एल्किन, मैं यहां पे लिखूंगा बच्चे एल्किन। मैं बोलूंगा बच्चे एल्किन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 0। एल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 0। ओके बच्चों। सेकंड केस, सेकंड केस बच्चों, मैं आपको बोलूंगा बच्चे आपके पास एल्कीन जो है ना बच्चों, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कितना बच्चे? उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बच्चे? 1 होता है बच्चे। मैं आपको बोलूंगा बच्चे, क्योंकि अभी अपन ने इस कंसेप्ट को पढ़ा है बच्चे, एल्काइन का डी कितना होता है बच्चे? मैं आपसे बात करूं एल्काइन का डी कितना होता है बच्चे? 2। क्योंकि यहां पे क्या आता है बच्चे? एक ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का डी 1 है ना, सारे सिंगल डी 0। पीछे वालों, पीछे वालों बहुत ध्यान से देखो, जब सारी कार्बन की बॉन्ड सिंगल है और सारी सिंगल हो तो डी क्या होती है पीछे वालों? सारी सिंगल पे डी 0 होती है मेरे भाई, सारी सिंगल हो। बहुत ध्यान से देख, जब सारी सिंगल हो, कार्बन की सारी बॉन्ड सिंगल हो, है ना, सारी सिंगल, तो डी क्या होती है मेरे भाई? 0 होती है। तो यहां पे एक डबल है, एक डबल पे डी, एक डबल पे डी क्या होगी? एक डबल के पे डी 1 होगी। और ट्रिपल की डी कितनी होती है भाई? ट्रिपल की डी कितनी होती है? 2 होती है। और रिंग की बात हो तब डी कितनी होगी? 1। रिंग की बात हो तो डी कितनी होगी? 1। तो मेरे भाई रिंग जो है उसकी भी डी कितनी होगी? रिंग की भी डी कितनी होगी? 1 होगी। ये आपको फंडा याद रहेगा बच्चों, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रहेंगे बच्चों। और डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन का अपन है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चे, du इज इक्वल्स टू डेल एन एच डिवाइड बाई 2, है ना बच्चों। du कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जब अपने पास सिंपल मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो। ओके बच्चों, डेल एन एच क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेल एन एच आपका क्या है बच्चे? डेल एन एच आपका क्या है? डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों,
ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब अपन ने स्टेटमेंट क्लियर कर लिए। अब बच्चों अपन एग्जाम्पल पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आता हूं और इस एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे। मैंने क्या लिखा बच्चे? मैंने क्वेश्चन 1 लिखा। आपको पता है क्वेश्चन अपन खूब करेंगे तभी अपनी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मैंने क्वेश्चन लिखा बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिखा C2H4। आपको इसका डी कैलकुलेट करना है। आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? डी कैलकुलेट करना है। बच्चे डी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या बना दो? एल्केन बना दो। क्या बना दो बच्चों? आप मेरे भाई इसका क्या बना लो? एल्केन बना दो। इसका जैसे ही एल्केन बनाओगे ना तो क्या बनेगा बोल? 2 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा बोल? C2H6 बनेगा ना बच्चों। 2 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा मेरे भाई? अरे 2 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा भाई बोल? अरे 2 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? C2H6 बनेगा ना। तो मेरे भाई इधर से इधर मैं चेक करूं डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 2 का है, और 2/2 करूंगा तो डी कितना क्रिएट हो जाएगा? 1। सिंपल सी बात है, एल्केन से एल्किन जाओगे डी कितना क्रिएट हो जाएगा? 1 क्रिएट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया बच्चे C4H6। ओके बच्चों, मैंने क्या लिया बच्चों? C4H6 लिया बच्चों। मैंने लिया बच्चों आपके पास C4H6 का बच्चों आप क्या बना दो? आप तो भाई साहब क्या बना दो? एल्केन बना दो। एल्केन जैसे ही बनाओगे क्या बनेगा? 4 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? बोल लो बच्चों, C4H10 बनेगा ना। C4H10 बनेगा ना बच्चे। यहां से बच्चे डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया बच्चे? 4 कार्बन का हो गया ना, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना बच्चे। 4/2 करूंगा डी कितना आ जाएगा मेरे भाई? डी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना बच्चे। मेरे भाई इसी तरीके से अपन एग्जाम्पल खूब करते रहेंगे। जितने एग्जाम्पल करेंगे, फुल एग्जाम्पल करेंगे, तो अपना जो है वो टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा, अपने को जो फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे, है ना। एग्जाम्पल से ऑटोमेटिक थ्योरी याद हो जाती है बच्चों। यही कॉन्सेप्ट रहता है मेरा क्लासरूम में, है ना बच्चों। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने क्या लिया भाई? मैंने लिया C60 का आपको डी कैलकुलेट करवा रहा हूँ मैं। C60, अगर आपके पास कार्बन 60 है तो आप डी कैसे कैलकुलेट करोगे? मेरे भाई ध्यान से देखना, इधर C60 है तो हाइड्रोजन 0 है बच्चों, हाइड्रोजन 0 है बच्चों। मैं क्या बना देता हूं इसका? एल्केन बना देता हूं। मैं इसका क्या बना देता हूं बच्चे? एल्केन बना देता हूं। जब भी बच्चों मैं इसका एल्केन बनाऊंगा क्या बनेगा? CnH2n+2 बनेगा ना बच्चे। हाँ ना बोल, तो क्या बनेगा भाई? C60H122 बन जाएगा ना बच्चों। बोलो बच्चों, डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे? इधर से इधर, इधर से इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है? अरे डेल एन एच कितना आ रहा है बच्चे? 122 आ रहा है ना बच्चे। डिवाइड बाई 2 करूंगा, डी कितना आ जाएगा बच्चे? 61 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा बच्चे? 61 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास सिंपल मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो तो आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चे, नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों। मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या लिया? मैंने लिया बच्चे C18 एंड H लिया बच्चे 20। ओके बच्चों, C18H क्या लिया बच्चे? 20। तो बच्चे इसको आप क्या बनाओ? इसका आप क्या बनाओ? एल्केन बना दो बच्चों। क्या बनेगा? CnH2n+2 बनेगा ना बच्चों। बोलो बच्चों, तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका C18H कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा भाई। डिफरेंस कितने का आ गया भाई? इधर इधर डिफरेंस कितने का आ गया? अरे बोलो भाई, इधर डिफरेंस कितने का आ गया? 18 का आ गया ना। तो इधर आपका डेल एन एच कितना आ गया बच्चे? इधर आपका डेल एन एच आ गया 18। 18/2 करोगे डी कितना आ जाएगा बच्चे? 9 आ जाएगा ना बच्चों। डी 9 आ जाएगा ना। इसी तरीके से अब बच्चों, अब बच्चों मैं एक सवाल तुम्हें और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे। उसके बाद अपन कुछ, है ना, और इसमें सेकंड जो इसकी स्टोरी है डी की, उस पर बात करेंगे। मेरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बस ऐसा बोल रहा हूं कि आपके पास अभी कार्बन जो है ना वो है बच्चे 10, और आपके पास हाइड्रोजन जो है ना वो है आपके पास 18। तो बच्चे इधर आप क्या करो? डी कैलकुलेट करो। इधर आप क्या करो मेरे भाई? डी कैलकुलेट करो। आपके पास, आपको पता है भाई साहब, आप सिंपल क्या बनाते हो? एल्केन बनाते हो। सिंपल क्या बनाते हो? एल्केन। फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2। तो मेरे भाई इधर क्या बन जाएगा? C10H22 बन जाएगा ना बच्चों।
बोलो डिफरेंस कितने का आ गया? इधर डिफरेंस बता मेरे भाई कितने का आ गया? बोलो डिफरेंस कितने का आ गया भाई? इधर आप डिफरेंस बताइए, इधर डिफरेंस बताइए बच्चे। बोलो ये आप इधर डिफरेंस बताना बच्चे, और आप क्या करोगे? डिवाइड बाई 2 करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों मैं सेकंड फॉर्मेट पे चलता हूं। अगर बच्चे अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा गिवन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा गिवन हो बच्चे, अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा गिवन हो, साइक्लिक हो, कैसा हो बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो बच्चे। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अपने पास होगा, तब अपन डीयू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अपने पास होगा, तब अपन डीयू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? ये एक अच्छा सवाल है बच्चे, मेरे भाई बहुत ध्यान से देख। अगर आपके पास, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं बच्चे, आपने वैसे लॉजिकल भी इसको कैलकुलेट किए बच्चे कि रिंग की डीयू कितनी होती है? 1 होती है। बट अगर ऐसा हो तो अपन चेक करते हैं बच्चे। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं बच्चे, आप क्या करेंगे? du इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। ये आप क्या रखेंगे बच्चे? ये आप क्या रखेंगे बच्चे? एक फॉर्मूला रखेंगे बच्चे। ये आप क्या रखेंगे बच्चे? फॉर्मूला रखेंगे बच्चे। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूं बच्चे, है ना? और इसी सिंपल सवाल पे अपन बात करते हैं। जैसे बच्चे मैंने क्या लिया, आपका फेवरेट एग्जांपल बेंजीन। मैंने क्या लिया बच्चों? आपका फेवरेट एग्जांपल बेंजीन लिया बच्चों। मैंने आपका फेवरेट एग्जांपल क्या लिया भाई? बेंजीन। अपन ने फेवरेट एग्जांपल क्या लिया आपका? बेंजीन लिया बच्चों। मेरे भाई बेंजीन में आपको डीयू फाइंड आउट करनी, C6H6 में आपको डीयू फाइंड आउट करनी है। वो ध्यान से देख मेरे भाई, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं मेरे भाई? इधर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है बच्चों। रिंग कितनी है? 1। टोटल डीयू कितनी आ जाएगी? 4। तो बेंजीन की डीयू कितनी आती है बच्चे? 4 आती है। बेंजीन की डीयू कितनी आती है मेरे भाई? 4 आती है। तो बच्चे अगर मैं क्या करूं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव कर दूं, तो मैं उस केस को नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं बच्चे। मैं उस केस को नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं। अगर मैं क्या करूं बच्चे, बेंजीन जो है आपके पास, और इस बेंजीन से मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता हूं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर लेता हूं? रिमूव कर लेता हूं। एक वैलेंसी फ्री कर लेता हूं बच्चे। तो मैंने बच्चे यहां पे बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, तो एक कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? फ्री वैलेंसी होगी ना बच्चे? ये वैलेंसी क्या होगी इस कार्बन की? अरे बोलो फ्री वैलेंसी होगी ना बच्चों? फ्री वैलेंसी होगी ना बच्चे? इसको बोलते हैं फिनाइल। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे? बेंजीन से आपने क्या बना लिया मेरे भाई? अरे बेंजीन था बच्चे, और ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास क्या बन गया बच्चों? ये आपके पास क्या बन गया? फिनाइल बन गया बच्चों। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई बच्चों? बेंजीन की डीयू कितनी थी बच्चे? बेंजीन की डीयू कितनी थी मेरे भाई? बेंजीन जो आपका है, इसकी डीयू आपके पास कितनी कैलकुलेट की थी आपने? अभी जस्ट कैलकुलेट की थी बच्चे, 4। तो आपके पास फिनाइल जो होगा, इसकी डीयू कितनी कैलकुलेट करोगे? तो मेरे भाई आपके पास क्या आएगा? 3+1 आएगा बच्चों। अरे आपके पास टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। रिंग कितनी है? 1। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 4। 4 डीयू कितने आ गए बच्चे? 4। तो बेंजीन और फिनाइल की डीयू सेम है बच्चे। हाँ ना बोल? ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसी को अपन आगे इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, फिनाइल को। इसलिए मैंने इसको अपन ने पहले ही कर लिया बच्चों। अब मैं बात करता हूं, सुनो। मान लो बच्चों मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया। बच्चों आप मेरे को इसकी डीयू कैलकुलेट करके बताओ, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीयू बताओ। मेरे भाई आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल पाई बॉन्ड कितने होते हैं? बोलो भाई टोटल पाई बॉन्ड प्लस रिंग। कितने टोटल पाई बॉन्ड है मेरे भाई? 3+2 5। 5+2 आंसर कितना आ जाएगा? 7। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 7। अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स सपोज नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं बच्चे, इसको देखो आप। बच्चों अपन इसकी डीयू कैलकुलेट करें, अपन इसकी डीयू कैलकुलेट करें। तो मेरे भाई सिंपल अपने पास डीयू कैलकुलेट करने के पास टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ओके बच्चों, यही फॉर्मूला है अपने पास। तो इधर 3 2 कितना हो गया? 5 to 7।
7 प्लस रिंग कितनी है 3, टोटल कितना है 10, तो डी यू कितनी आ गई बच्चे 10 आ गई। इस तरीके से अपन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर डी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सुने बच्चे, अगर आपके पास, मैं एक बहुत अच्छा ट्विस्ट बनाने वाला हूं इसी एग्जांपल में, बहुत अच्छा सवाल बच्चे सुनो। मैं क्या करता हूं, सेम एग्जांपल को सेकंड टाइप से बताता हूं बच्चों आपको। बच्चों सुनो, मैंने क्या लिया, अभी जो आपने एक एग्जांपल लिया था, ये बच्चों एंथ्रासीन बोलते हैं आप बच्चों से। बच्चे एक एग्जांपल लिया आपने, आप इसकी डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको पता है ईच कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है। अब बच्चों कहां कहां डबल बॉन्डेड है, एक दो कंडीशन हो सकती है बच्चे। एक तो आप बना के देखो, बना के आप तब देख पाओगे जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो, है ना, और बनाने में अपना टाइम भी बहुत ज्यादा जाए होगा। मैं एक बार आपको बना के बता देता हूं बच्चे, है ना, मैं एक बार आपको इसको बना के बता देता हूं बच्चे। ये जेई मेंस का पीवाईक्यू रह चुका है, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू रह चुका है बच्चे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस पे अपन बात करते हैं बच्चे। ये आपका जेई का पीवाईक्यू रह चुका है बच्चे, ये आपका जेई का पीवाईक्यू रह चुका है बच्चे, इसकी अपन बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, मेरे भाई आप मेरे को बताते जाइए, क्या ईच कार्बन एटम डबली बॉन्डेड है। ओके बच्चों, या तो आप इस तरीके से बना के देख लो बच्चे। ये आप कब देख पाओगे, जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा और आपके पास टाइम भी हो, क्योंकि एग्जाम के पास अपने पास टाइम की जो लिमिटेशन रहती है बच्चे, क्वेश्चंस अपने को करने होते हैं, तो अपन डी यू कैलकुलेट करने में थोड़ा अपना पूरा टाइम लगा देंगे। ऑर्गेनिक के बहुत अच्छी जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन बहुत ज्यादा टाइम तो अपन उसमें जो है वो दे नहीं पाएंगे। तो अपने को एक इसका अल्टरनेट जो है मेथड तो अपने को निकालना पड़ेगा बच्चे, है ना, क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी अपन बात करते हैं। आप इस तरीके से देखोगे, है ना, तो आप क्या बोल दोगे कि डी यू इज इक्वल्स टू, क्या बोल दोगे मेरे भाई, सिंपली आप क्या बोल दोगे 5, और ये सॉरी 5 नहीं बच्चे, आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 5 प्लस 2 7 और 2 कितने हो गए बच्चों, 7 और 2 कितने हो गए बच्चों, लो, अरे बताओ भाई 7 और 2 कितने हो गए, सॉरी 3 टू 5, 5 और 2 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। बोलो बच्चों डी यू आपके पास कितनी होगी 10। एक तो आप ये मेथड अप्लाई कर लो जो जनरल अपन फॉलो करते हैं। लेकिन अपने पास अगर 3 से ज्यादा किया जाए तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो अपन क्या करते हैं बच्चे, अपन क्या करते हैं इसका अल्टरनेट मेथड के जो है वो निकालते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं बच्चे, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, डी यू इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 2 प्लस रिंग प्लस टोटल रिंग प्लस टोटल रिंग। ये फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले को बच्चों आप सीख लो बहुत अच्छे से। अगर आपको ये, आप इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि बॉन्ड जो आपका रोटेटिंग फॉर्म में, अगर क्योंकि अगर बॉन्ड आपका है तो बच्चे आप जो है उसके ऑब्जर्वेशन अगर अपना थोड़ा सा ही अपन ने माइनर मिस्टेक कर दिया तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन इसको इस मेथड से भी, आप, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, वो वाला भी बता दिया, ये वाला भी बता देता हूं बच्चे। ये थोड़ा जो है ना वो टाइम बचाने का मेथड अपन बोल सकते हैं। मेरे भाई आप टोटल नंबर कार्बन एटम काउंट कर लो, आप टोटल कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके बच्चों, आपके पास 14 कार्बन एटम है बच्चों। आप क्या करो मेरे भाई, आप क्या करो, जनरल लिखो आप बच्चे, डी यू इज इक्वल्स टू 14/2, रिंग कितनी है बच्चे 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना बच्चों। क्या सेम आ रहा है बच्चों, हाँ ना बोल, तो आप कर सकते हो इस तरीके से। तो ये थोड़ा टाइम बचाने वाला मेथड जो हो सकता है बच्चे, अच्छा मेथड हो सकता है। अगर बच्चे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। आपने क्या किया, आपने क्या किया भाई, ये आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपके पास क्या है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको ड्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल फंडा लगाओ, आप तो कार्बन एटम काउंट करो बच्चे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन
6 कार्बन, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। कितने कार्बन है बच्चे? 16 कार्बन है। तो आप डी यू कैलकुलेट करेंगे सिंपल। टोटल नंबर कार्बन ऑफ एटम कितने हैं? टोटल कितने कार्बन है बच्चे आपके पास? टोटल कार्बन कितने हैं? डी यू इज इक्वल्स टू 16/2 + 4। मेरे भाई कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आपके पास डी यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चे। मैं आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा हूं, इसके आपको बच्चों डी यू बतानी है। आओ बच्चों, आपको बच्चों इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। आपको इसका क्या बताना है बच्चे? गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। मेरे भाई आप तो क्या करो, सिंपल कार्बन एटम काउंट कर लो। आप तो क्या करो, सिंपल कार्बन एटम काउंट कर लो, उस फॉर्मेट से नहीं। इसमें थोड़ा सा एक उस फॉर्मेट को अपन अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चे। इस एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, अपन एल्केन बना के देखेंगे। मेरे भाई कितने कार्बन है? 6 कार्बन है बच्चे। हाइड्रोजन भी कितनी है? ईच कार्बन एटम ने 3 वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर रखी है, तो एक सबके पास 1 वैलेंसी फ्री है बच्चे। तो यानी एक एक हाइड्रोजन जो है वो 1 1 हाइड्रोजन जो है वो आपका ऐड होगा। तो हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 है। 6 कार्बन का जब अगर आप एल्केन बनाते हो ना, 6 कार्बन का अगर आप एल्केन बनाते हो तो आपके पास कितना बनता है? 6 कार्बन का एल्केन कितना बनेगा? बोलो 14 बनेगा बच्चों। 14 बनेगा ना। इधर से इधर डिफरेंस कितने का आ गया? इधर से इधर डिफरेंस कितने का आ गया? बोलो 8 का आ गया ना बच्चे। डिफरेंस कितने का आ गया? लो, अरे हाइड्रोजन का डिफरेंस कितने का आ गया? 8 का। 8/2 कर दूंगा ना बच्चे, तो आपके पास डी यू कितना आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। डी यू कितना आ जाएगा बच्चे? पूरा आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चे। बहुत आसान सवाल था। इसी टाइप से एक सवाल और करते हैं बच्चे। मैं सेम क्वेश्चन आपको एक इसी बेस पे एक क्वेश्चन और देता हूं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अपन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डी यू बतानी है बच्चे। इसको क्यूबेन बोलते हैं बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चे? क्यूबेन। क्यूब है तो अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चे? सारे सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे? क्यूबेन बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे बच्चे? क्यूबेन। हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, वो अपन आगे की क्लास में बात करते जाएंगे। तो अभी अपन डीयू पढ़ रहे हैं तो डीयू की बात करते हैं बच्चों। मेरे भाई आपके पास कितने कार्बन एटम है? 8 कार्बन एटम है बच्चे। कार्बन एटम कितने हैं? 8 कार्बन एटम। हाइड्रोजन भी कितनी है? ईच कार्बन एटम ने अपनी जो है वो वैलेंसी 3 वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। 1 हाइड्रोजन जो है आपका एडेड होगा बच्चे, है ना। 3 वैलेंसी तो कार्बन के साथ कंप्लीट कर रखी है ना। तो 1 हाइड्रोजन एटम वैलेंसी सबकी कंप्लीट है, सैचुरेटेड है, लेकिन सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। बट बच्चे आपका जो 3 वैलेंसी ईच कार्बन एटम ने कार्बन कार्बन बॉन्ड से कवर कर रखी है, 1 आपने हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन से कवर कर रखी है। तो C8H8 है बच्चे। C8H8 का एल्किन कितना बनता है? C8H8 का एल्किन कितना बनेगा? बोलो बच्चों कितना बनेगा? H20 बनेगा ना बच्चे? बोलो 20 बनेगा या 18 बनेगा? बताओ, बताओ भाई साहब। 18 बन जाएगा बच्चों। कितना बन जाएगा? 18। बच्चों इधर से इधर डिफरेंस कितने का आ गया? LNH कितना आ गया बच्चे? 10 आ गया ना। 10/2 करोगे डी यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, क्यूबेन की डी यू कितनी आती है बच्चे? 5 आती है। अब बच्चे एक तो मेथड ये हो सकता है, दूसरा मेथड सुन। दूसरा मेथड सुन, अपन एक एक रिंग को टोटल नंबर ऑफ रिंग काउंट करें। तो सर कि हमें तो 4 ही दिख रही है। नहीं बच्चे, इसमें रिंग 5 है ना। तो अपन एक एक रिंग को क्या करें, एक एक बॉन्ड को ब्रेक कर करके देखें, है ना। तो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इन्वॉल्व होने वाला होता है। तो अपन सिंपली इस मेथड से कर लेंगे बच्चे, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। अब बच्चों अपन एक जेई मेंस का पीवाईक्यू करते हैं। जेई मेन पीवाईक्यू करते हैं बच्चे। 23। ओके बच्चों, 23 जेई मेन पीवाईक्यू करते हैं बच्चों। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन था जिसमें आपको डी यू कैलकुलेट करनी थी।
आपको इधर डी यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, है ना। आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करनी है, डी यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। आओ बच्चों मेरे भाई, आप तो मेरे को ये बताओ, जब आप डी यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ, अगर साइक्लिक सेगमेंट दिया हो तो आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग बच्चे। इस फॉर्मेट से अपन डी यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इस फॉर्मेट से अपन डी यू कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, हाँ ना बोल। तो अपन कैसे करेंगे, आपके पास कितने बॉन्ड है बच्चे, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 तो ये हो गए बच्चे, 4 एंड 5, 5 प्लस रिंग कितनी है बच्चे, 2, आंसर कितना आ जाएगा, 7। बहुत आसान सवाल था बच्चे, है ना, बहुत हल्का सवाल था, तो इस तरह के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बच्चे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को इसकी डीयू बताएंगे, आप मेरे को इसकी डीयू बताएंगे, है ना बच्चों। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आप इसकी डीयू बताएं बच्चों, आप इसकी डीयू बता सकते हैं, आप इसकी डीयू बता सकते हैं, इसकी डीयू कितनी आ जाएगी बच्चों, ओ लो, अरे डीयू कितनी आ जाएगी, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 प्लस रिंग कितनी है, 0, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप इस तरीके से डीयू कैलकुलेट कर लेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसमें मेरे को डीयू बताएंगे। और बच्चों गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन डीयू चेक कर सकते हैं बच्चे, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन डीयू चेक कर सकते हैं बच्चों। आओ बच्चों अपन डीयू चेक करते हैं, अपन डीयू चेक करते हैं मेरे भाई। आप डीयू कैलकुलेट करोगे, आपके पास पहले आप क्या काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्या काउंट कर लो, पाई बॉन्ड। आपके पास कितने पाई बॉन्ड है मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे, 3, ये कितना हो गया, 6, ये भी कितना हो गया, बोलो, ये कितना हो गया। या आप ऐसे करो, आपके पास पता है, आपके पास फिनाइल जुड़ा हुआ है बच्चे, है ना, है ना, तो एक फिनाइल की डीयू कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 इंटू कितना है, बोलो बच्चों, अरे 4 इंटू कितना है भाई, बताओ मेरे भाई। इधर इस कम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीयू बताओ, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, इस टाइप का सवाल आ सकता है। उल्लो, उल्लो भाई, अरे मेरे भाई 16 है ना, और प्लस में बच्चों ये भी तो बॉन्ड है एक, बोलो, टोटल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से डीयू कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान बात है डीयू कैलकुलेट करना इधर, है ना बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, अगर आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो आप डीयू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अपन इसमें थोड़ा केस बनाते हुए पढ़ेंगे, अपन इसमें केस बनाते हुए पढ़ेंगे, है ना, तो उस हिसाब से अपन बात करते हैं। मैं आपको लिखूंगा बच्चे, अगर आपके पास हेट्रो एटम प्रेजेंट्स हो, अगर आपके पास हेट्रो एटम क्या हो बच्चे, प्रेजेंट हो, आपके पास, आपके पास हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, है ना, हाँ, और हेट्रो एटम में भी मैं क्या ले रहा हूँ, मोनोवेलेंट ले रहा हूँ, कैसा ले रहा हूँ बच्चे, हेट्रो एटम में भी क्या ले रहा हूँ, मैं यहां लिखूंगा बच्चे मोनोवेलेंट हेट्रोएटम, मैं इस तरीके से लिखूंगा बच्चे, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हेट्रोएटम प्रेजेंट, इफ मोनोवेलेंट हेट्रोएटम प्रेजेंट, तब अपन क्या करेंगे बच्चे। अब ये थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट आने वाली है, तो मेरे भाई लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरीके से हो। और अपन बच्चे ये भी ले सकते हैं, है ना, अपन ले सकते हैं बच्चे
प्रोटियम भी इसमें ड्यूटेरियम भी कंसिडर कर सकते हैं और ट्रिटियम भी कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, है ना। तब बच्चे आपको इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है बच्चे, है ना, आपको इसको कंसीडर करना है हाइड्रोजन एटम। ये मोनोवेलेंट हेटेरो एटम जो आपके, अगर आपके एटम प्रेजेंट्स हैं तो आप किसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे। तो मैं लिखूंगा देन कंसीडर लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक हाइड्रोजन एटम। आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे। बच्चे मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। मैंने क्या लिया, मैंने लिया C2H2FCl, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H2FCl ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें मेरे को क्या करना है, DU कैलकुलेट करना है। तो वो अपन इसमें चेक करते हैं बच्चों। इधर आओ मेरे भाई, आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन कैसी एटम है बच्चों, कैसी एटम है बोलो, अरे मोनोवेलेंट है ना मेरे भाई, मोनोवेलेंट एटम है ना मेरे भाई। ये आपके पास कैसी एटम है, मोनोवेलेंट एटम है ना। इसको अपन क्या कंसीडर कर लेंगे, मोनोवेलेंट एटम को अपन क्या कंसीडर कर लेंगे भाई, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लेंगे ना। तो मेरे भाई क्या बनेगा बोल, C2H4 बन जाएगा ना, है ना। और 2 कार्बन का एल्केन कितना बनता है बोलो, 6 बनेगा ना, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, डिफरेंस 2/2 आ गया ना, बोलो कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया ना। ड्यू कितना आ गया, 1। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अपन काफी सवाल करते हैं। अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने क्या लिया, C6H4FCl है ना। और एक मैंने ले लिया I2 कर देता हूं मैं, है ना। तो ये मेरे पास बन गया 6, 7, 8। एक मैंने ले लिया बच्चे ट्रिटियम। ये बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिया। अब आपको इसका DU कैलकुलेट करना है मेरे भाई। ये दिखते ही आपको हेट्रो एटम दिखते ही आप तो इधर बता दो भाई साहब, हेट्रो एटम है और सारे के सारे कैसे हैं, मोनोवेलेंट है ना। अरे सारे के सारे कैसे हैं मेरे भाई, मोनोवेलेंट एटम है ना बच्चे, सारे के सारे कैसे हैं, मोनोवेलेंट एटम है। तो इसको क्या कंसीडर कर लेगा, इसको क्या कंसीडर कर लेगा, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लेगा ना। तो मेरे भाई इसको आप क्या कर लो, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लो, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लो। तो मेरे भाई क्या बनेगा, C6H कितना बन जाएगा, ये कितने हैं मेरे भाई, 2 और 2 4, एक ये कितना है 5 और एक 7, बोलो 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 4 कितना बन गया, C6H10 बन गया ना बच्चों। C6H10 का आप क्या बना दो, एल्केन बना दो। क्या बना दो मेरे भाई, एल्केन। क्या बनेगा बोल, C6 बोलो H14 बनेगा ना। अरे H14 बनेगा ना मेरे भाई। यहां से यहां के बीच में डिफरेंस कितने का है, इधर से इधर बच्चे डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना मेरे भाई। अरे डिफरेंस कितने का है भाई, 4 का है ना। 4/2 करेगा कितना आ जाएगा DU, बोलो बच्चे। अरे 4/2 करेगा DU कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा ना बच्चे। इस तरीके से कर सकता है। एक सवाल और कर लेते हैं। मान लो मैंने लिया C20H10F2Cl2Br2I2, ओके बच्चों, ये ले लिया बच्चों। इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है बच्चे, DU कैलकुलेट करना है मेरे भाई। सारे एटम कैसे हैं, मोनोवेलेंट हेट्रो एटम है ना, मोनोवेलेंट हेट्रो एटम है ना। अरे मेरे भाई मोनोवेलेंट हेट्रो एटम है ना, सारे के सारे कैसे हैं, मोनोवेलेंट हेट्रो एटम है ना। तो आप इनको क्या कंसीडर करते हैं, आप इनको क्या कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम। अरे मेरे भाई इनको आप हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं ना। क्या बनेगा बोल, C20H20 बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ना बोल भाई। C20 कार्बन का आपके पास एल्केन कितना बनता है मेरे भाई, अरे C20 का एल्केन क्या बनेगा बोल, H42 बनेगा ना, बोल भाई। अरे H42 बनेगा कि नहीं बनेगा, C20 कार्बन का एल्केन कितना बनेगा, 42 बनेगा। तो इधर से इधर डिफरेंस कितने का आ गया बोल, इधर से इधर डिफरेंस कितना, 22 का आ गया बच्चे। तो आपका डेल NH कितना आ गया बोल भाई, 22 डिवाइड बाई 2 करेगा कितना आ जाएगा बोल,
बोल भाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। तो आप इस तरीके से डी यू कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिया भाई साहब, मैंने क्या लिया, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ present bivalent atom, bivalent atom like ऑक्सीजन एटम। ओके बच्चों, बाईवेलेंट एटम प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चे, बाईवेलेंट होता है ना। अरे बोलो, ऑक्सीजन कैसा होता है भाई, बाईवेलेंट होता है ना। तो अगर आपके पास बाईवेलेंट एटम प्रेजेंट है, तब आप क्या करेंगे बच्चे, मैं लिखता हूं बच्चे, देन कंसीडर, देन ऑक्सीजन एटम is neglect and other than replace it, other than replace it by CH2। आप या तो क्या कर सकते हो बच्चे, आप तो क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, या आप CH2 से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या आप CH2 से क्या कर सकते हो मेरे भाई, रिप्लेस कर सकते हो। अगर बच्चे मैं इधर केस बनाता हूं, मैं इधर केस बनाता हूं, अगर आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, अगर आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, अगर आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, एक कंडीशन आपकी क्या बनती है, रिप्लेस करते हो। आप क्या कर लेते हो, रिप्लेस कर लेते हो। अगर आप नेग्लेक्ट करते हो, तो बच्चे मैं एक एग्जांपल आपको CO2 एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, CO2 एग्जांपल लेता हूं बच्चे। आपको CO2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करना है बच्चे, तो इसको अपन दोनों मेथड से करके देखते हैं। आओ बच्चों, मेरे भाई आप क्या करो, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट करेगो, नेग्लेक्ट अगर आप करते हो तो C1H0 है ना बच्चों। 1 कार्बन का एल्केन कितना बनता है, CH4 बनेगा ना बच्चे, 2+2 बनेगा ना। अरे CnH2n+2 बनेगा ना मेरे भाई, तो CH4 बन जाएगा 1 कार्बन का एल्केन। तो डिफरेंस कितने का आ गया, इधर डिफरेंस कितने का आ गया बच्चे, इधर डेल एन एच कितना आ गया बोल, इधर डेल एन एच आ गया 4 4/2 करेगा, डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो सकता है बच्चे। दूसरा मेथड जो आपको इजी मेथड लगे, आप उससे उस पर काम करें। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं मेरे भाई। अगर अपन रिप्लेस करें, रिप्लेस किससे करना है बच्चे, CH2 से रिप्लेस करना है। अच्छा भाई साहब CH2 से रिप्लेस क्यों करना है मेरे भाई, ऑक्सीजन कैसा है, बाईवेलेंट है। अगर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 वैलेंसी फ्री है, तो ये भी कैसा बन गया, CH2 भी अब कैसा हो गया, बाईवेलेंट हो गया ना, है ना बच्चे। तो अपन CH2 से रिप्लेस करते हैं। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने, 2 है। 1 ऑक्सीजन एटम को 1 CH2 रिप्लेस करेगा, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 ऑक्सीजन एटम के केस में कितना आ जाएगा, C3H कितना आ जाएगा बोल, H4 आ जाएगा ना, बोलो भाई H4 आ जाएगा ना। 3 कार्बन का अगर तू एल्केन बनाता है, 3 कार्बन का अगर एल्केन बनाता है, CnH2n+2 बनाता है, तो क्या बनेगा बोल, C3 क्या बनेगा, H8 बनेगा ना बच्चे, C3H8 बनेगा ना। यहां से लेके यहां के बीच में डिफरेंस कितने का है, इधर डिफरेंस कितने का है बोल, इधर 4 का डिफरेंस है ना मेरे भाई। 4/2 करूंगा, डी यू कितना आ जाएगा बच्चे, 4/2 करेगा, डी यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। क्या दोनों केस में सेम आ रहा है बच्चे, हाँ ना बोल। अपन इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं बच्चे। अगर CO2 की तो अपने को इन जनरल अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले, तो CO2 का तो अपने को क्या पता है, अपने को स्ट्रक्चर भी पता होती है, तो अपन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर ले। ये थर्ड मेथड आपका हो सकता है। ये आपके CO2 की स्ट्रक्चर है, ये आपके CO2 की स्ट्रक्चर है। CO2 की स्ट्रक्चर आपको पता है बच्चे, तो आपको आपके पास स्ट्रक्चर अगर किसी की पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, पाई प्लस रिंग करते हो। रिंग अपने है पास है नहीं, इधर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इधर आपके पास टोटल पाई कितने हैं, अरे 2 है ना, 2+0, रिंग 0 है, टोटल कितना है 2, तो डी यू कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया ना। तो आप थर्ड मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने को स्ट्रक्चर पता थी CO2 के। इन जनरल अपने को हो सकता है कोई ऑर्गेनिक गिवन कंपाउंड हो, पेपर में अपने को स्ट्रक्चर याद नहीं, तो अपन इन दोनों में से कोई एक मेथड जो है वो अपन अप्लाई करेंगे बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस पे, एक दो एग्जाम्पल अपन और करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद आगे अपन बढ़ेंगे बच्चे।
मैंने लिया भाई साहब C6 और H4O2। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको DU कैलकुलेट करना है। आओ बच्चों, मेरे भाई आप दोनों मेथड से अप्लाई करो, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो और आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर मैं रिप्लेस करता हूं बच्चे, मैं पहले नेग्लेक्ट वाले से करवा देता हूं। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो, अगर आप ऑक्सीजन को आप क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, C6H4 है ना, और 6 कार्बन का आप DU जो है वो एल्केन बनाओगे तो आप कितना बनेगा, C6H14 बनेगा ना। बोलो डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस कितने का है, 10 का है ना। 10/2 करूंगा, DU कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। बोलो भाई आप ऐसे कर लोगे बच्चों। अगर आप रिप्लेस करते हो, अगर आप रिप्लेस करते हो, रिप्लेस आपको किससे करना है, CH2 से करना है। अच्छा CH2 से क्यों कर रहे हैं, बोलो मेरे भाई CH2 से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, इस पे अपन बात कर चुके हैं। क्योंकि अगर कार्बन ने 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी कवर है, किसी कार्बन की 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी कवर है हाइड्रोजन एटम से, तो 2 वैलेंसी फ्री है, तो बाईवैलेंट होगा बच्चे, हाँ ना बोल। इसलिए अपन इसको CH2 का केस बना के जो वो रिप्लेस करते हैं। तो मेरे भाई क्या बनेगा बोल, इधर क्या बनेगा बता, C8H6 और C8H आपका जो है वो कितना बनता है बोलो, C8 का एल्केन कितना बनता है बोल मेरे भाई, अरे C8 का एल्केन कितना बनता है बोल, कितना बनेगा, 18 बनेगा। डिफरेंस कितने का आ गया बोल, डिफरेंस कितने का आ गया, लो भाई, अरे डिफरेंस कितने का आ गया, अरे सॉरी इधर 8 होगा ना बच्चों, इधर 8 होगा ना, इधर 8 होगा ना बच्चों। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का आ गया ना मेरे भाई। डेल एन एच कितना आ गया, 10, और 10/2 करोगे DU कितना आ जाएगा, 5। 10/2 करोगे DU कितना आ जाएगा मेरे भाई, DU कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अगर ऐसा हो C8H4O2FCl। अब बच्चों आप इसको करो, अब आप करो बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चे। आपको पता है मेरे भाई ऑक्सीजन कैसा एटम है, ऑक्सीजन कैसा एटम है, बाईवैलेंट है ना। अरे ऑक्सीजन कैसा है भाई, बाईवैलेंट एटम है ना। क्लोरीन और क्लोरीन कैसा है बोल, मोनोवैलेंट है ना बच्चे। अरे मोनोवैलेंट एटम है ना। तो आप क्या करते थे, बाईवैलेंट को तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और एक आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। एक तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, एक रिप्लेस कर सकते हो। और मोनोवैलेंट को आप क्या कंसीडर कर लोगे, हाइड्रोजन एटम। तो इसको आप क्या कंसीडर कर लोगे, लाइक हाइड्रोजन एटम। तो मेरे भाई क्या बनेगा बोल, C8, ये कितना बन जाएगा, आप नेग्लेक्ट कर लो, आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना। 8 कार्बन का अगर एल्केन बनाओगे, 8 कार्बन का एल्केन बनाओगे कितना बनेगा बोलो, 18 बनेगा ना। अरे 18 बनेगा ना। बोलो भाई इधर डिफरेंस कितने का आ गया, इधर डिफरेंस कितने का आ गया, 12 का आ गया ना। इधर डिफरेंस कितने का आ गया, डेल एन एच इज इक्वल्स टू 12/2, DU कितना आ जाएगा, 6। आप इस तरीके से कर सकते हो बच्चे, बहुत आसान है। अगर बच्चे, अगर बात ये हो, अगर बात ये हो, अगर बात ये हो, मैं ऐसा बोल दूं, अपन थर्ड केस जो पढ़ने जा रहे हैं, अपन थर्ड केस जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर ऐसा हो, इफ ट्राईवैलेंट एटम present, if trivalent atom present, if trivalent atom present like nitrogen atom, like nitrogen atom, then consider, then consider, then consider, सॉरी आपका हाँ नाइट्रोजन एटम हो ना, तो आपको कंसीडर नहीं करना है बच्चे। देन रिप्लेस इट CH। आपको किससे रिप्लेस करना है बच्चे, CH से रिप्लेस करना है। आपको इस कंडीशन में रिप्लेस किससे करना है, CH से रिप्लेस करना है। अच्छा भाई साहब CH से रिप्लेस क्यों करना है, तो मेरे भाई आपको पता है नाइट्रोजन एटम जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना मेरे भाई, हाँ ना बोल। और आप अगर कार्बन एटम को
अगर आप कार्बन एटम को एक हाइड्रोजन से कवर कर देते हो तो आपके पास 3 वैलेंसी फ्री बच जाती है ना बच्चे। इसी वजह से अपन किससे रिप्लेस करते हैं, CH से रिप्लेस करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं मेरे भाई, मैं आपको इस पे एक एग्जांपल करवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने एग्जांपल लिया C6H10 है ना, ये एग्जांपल लिया C6H6 और N, ये एग्जांपल लिया। आपको बच्चों इसको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, बहुत सलीके से सोल्व करें मेरे भाई। मैं इसको CH से रिप्लेस करता हूं, तो CH से रिप्लेस करता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, वो वाला मेथड भी आपको बता देता हूं। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे ना, अगर आप नेग्लेक्ट करते हो ना बच्चे, अगर आप नेग्लेक्ट करते हो ना, तो आपको NH बना के नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आपको पहले गिवन कंपाउंड से क्या करना पड़ेगा, NH बनाना पड़ेगा। NH बना के आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। NH इसलिए बनाएंगे क्योंकि NH बनने के बाद इसकी वैलेंसी कितनी फ्री है, 2 ही फ्री है, तो ये बाइवेलेंट बन गया। तो ये केस कैसा हो गया, ये केस कैसा हो गया, ऑक्सीजन वाला हो गया ना बच्चों, ऑक्सीजन वाला हो गया ना बच्चे। तो आप दोनों मेथड से, अपन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं पहले क्या करता हूं, पहले नेग्लेक्ट कर देता हूं, पहले नेग्लेक्ट कर देता हूं। मैं इधर है ना 7 रखता हूं, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूं, नेग्लेक्ट कर लेता हूं। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूं, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूं तो NH बनाऊंगा मेरे भाई। अगर मैं इसको NH बना के नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, C6H6 बच जाएगा ना। C6H6 बचने के बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, बोलो, अरे क्या कर दूंगा, एल्केन बना लूंगा ना भाई। तो एल्केन बनाऊंगा तो C6 का एल्केन कितना बनेगा, 14, H14 बनेगा। डिफरेंस कितना कितने का आ गया, 8 का आ गया ना। अरे डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 8 का आ गया ना, 8 का डिफरेंस आ गया ना। तो अगर 8 का डिफरेंस आ जाता है ना, तो 8/2 करूंगा तो डी यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब बच्चे सेम प्रोसेस अपन इस पे अप्लाई करते हैं मेरे भाई। अपन इस बार रिप्लेस वाला करके देखते हैं, रिप्लेस इट करके देखते हैं किससे, CH से बच्चों। आओ, अगर मैं रिप्लेस करता हूं, NH को रिप्लेस करता हूं CH से, तो क्या बनेगा, C7 और H कितना आ जाएगा बच्चे, H कितना आ जाएगा बोल, H8 आ जाएगा ना, बोलो भाई, H8 आ जाएगा ना, C7H8 आ जाएगा ना। C7H8 का एल्केन बनाओ, कितना बनेगा बोल, अरे 16 बनेगा ना, बोलो 16 बनेगा ना मेरे भाई। डिफरेंस कितने का आ गया बोल, डिफरेंस कितने का आ गया, डेल एन एच कितने का आ गया, 8 आ गया ना। 8/2 करोगे डी यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप इस तरीके से ट्राइवेलेंट के केस में भी क्वेश्चन कर सकते हो ना बच्चे। बोलो भाई, ये आपके डी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन था बच्चे, जो अपन ने अभी इसको सोल्व कर लिया। तो आज के बाद आप जब डी कैलकुलेट करें तो किसी वो इक्के दुक्के फॉर्मूले जो बुकों में लिखे होते हैं उनसे ना करें, वो कुछ जगह अप्लाई होते हैं, कुछ जगह वो रायते फैला देते हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़ो बिल्कुल आप लॉजिकल पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, तो अपन उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी वो इनऑर्गेनिक की आएगी, क्योंकि अपन ने अल्टरनेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अल्टरनेट रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्लास अपना इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक चला, तो एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी उधर कंप्लीट हो गया था, तो अपन पीरियोडिक टेबल जो है वो उसकी क्लास जो अपन पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस है या उसके अपन जो है वो क्लास अपलोड कर लेंगे। तो इसी हिसाब से अपना ये कंटिन्यू जो है वो चलता रहेगा दौर, है ना। तो आप पढ़ते रहिए बहुत सलीके से, बहुत मेहनत करते रहिए बच्चे, और अपने को इस बार के जो अपना जो एग्जाम होगा नीट और जेईई मेंस में, उसमें अपने को बहुत अच्छा करना है बच्चे, बहुत बढ़िया करना है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपन इनऑर्गेनिक।